बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल से जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी लहजे में बड़ी सख्ती आ गई है। वो हुकूमत को जो है वो लताड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो इसको इख्तियार ही नहीं है कि ये आइन में जो है वो तरमीम लाएं। ये तो फॉर्म 47 की जो है वो हुकूमत है। जबकि मौलाना साहब जब मुल्तान से वापस आए थे तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ कुछ और था। उनका जो मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं, उनसे जो फर्स्ट इंटरेक्शन था उसमें तो मौलाना साहब जो हुकूमत तरमीम लाना चाहती है बिलखसूस आइनी कोड फौजी अदालतें, तो वो तो इसके साथ खड़े दिखाई दिए। बल्कि वो कहते हैं कि ये तो हमारी जमात का मौक़िफ़ था कि आइनी कोड बननी चाहिए, फौजी अदालत जो है, लेकिन इसे इसका टाइम फ्रेम आना चाहिए कि साल 2 साल का। मतलब कि उनका मिशन है कि बस खौन को भुगताएं, उसके बाद फारग कर दें इसको। तो इस लहजे में सख्ती इसलिए है कि मुल्तान से वापसी के बाद जो है उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जो मुल्तान जाने से पहले मिल रहा था। वो तो जो है उन दिनों में तो सदर हूँ, गवर्नर हूँ, वज़ीर आला हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, सब जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो है ना वो दरवाज़े पे हाज़िरी दे रहे थे। वो गाड़ियों की बजते हूटर। तो मौलाना साहब को असल में इतना वो पंप कर दिया गया था, इतनी हवा भर गई थी कि वो तो बिल्कुल गुब्बारा बन गए थे। और इसे ही वो जो है ना इसको इस हवा को रिलीज़ करने असल में वो मुल्तान गए थे। और वहाँ से जब वापस आए तो काफ़ी हद तक जो है हवा भी जगह पे आ चुकी थी। मीडिया के साथ जो उन्होंने बात की, वो हुकूमत ने जो तरमीम लाना चाहती उसके साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन आज दूसरा दिन है कि वो जो है उन्होंने सख्त मौक़िफ़ जो है वो कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि अब वो उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। वो उठल बजती गाड़ियाँ जो है ना वो आगे पीछे नहीं दौड़ रही, वो वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। तो मौलाना साहब को ख़तरा पैदा हो गया कहीं ऐसा ना हो मेरे बगैर ही जो है वो ये आइनी तरमीम जो है वो आ जाए। क्योंकि 63 जो है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में उसका जो है ना वो उसका फ़ैसला जो है वो जल्द आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये फ्लोर क्रॉसिंग और ये जो है ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तो फिर मौलाना की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब मौलाना को टेंशन खाई जा रही है कि ये ऐसा ना हो कि मेरे बगैर ये तरमीम कर लें। तो मौलाना साहब को जो डीलें ऑफ़र हो रही थी, वो हुकूमत हो अपोजिशन हो, तो अब जो है ना वो सारा कोई ठंड प्रोग्राम चल रहा है। तो मौलाना साहब का असल में ये ख़तरा है, इसलिए वो रिएक्शन दे, इसलिए हुकूमत को जो है ना तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनके लहजे में सख्ती जो है वो आ गई है। तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो है जो पहले उनको जो डील ऑफ़र की जा रही थी वही अब भी उस पर हुकूमत कायम है। तो लगता नहीं है कि अब मौलाना साहब का वो वज़न होगा। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मौलाना साहब ने कोई असूली मौक़िफ़ अपना लिया है और वो पीटीआई के साथ खड़े हो गए, उनके असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए, तो ये तो पीटीआई वाले सोच सकते हैं। कोई साहिब फ़हम आदमी जो है वो ऐसा नहीं सब सोच सकता। क्योंकि अगर पीटीआई मजबूत होती है, मौलाना साहब के पल्ले रहता क्या है? उनका सारा स्टेक ही केपीके में है। ये जब भी जो 4 उनके एमपी एमएनए जो जीत के आए हैं, अगर पीटीआई मजबूत है तो उनको ये भी नहीं मिलेंगे। तो मौलाना जो है पीटीआई के साथ जो गए हैं वो पीटीआई के मौक़िफ़ या कोई असूल की वजह से नहीं गए, वो पीटीआई का कुल करने गए। उनका ये था कि इसका मैं ऐसी जगह पे लेके जाऊँ ताकि इसके लिए वापसी का कोई रास्ता ना हो। लेकिन पीटीआई वालों को गलतफहमी है कि मौलाना साहब जो है वो उन्होंने कोई असूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर लिया है और सुबह शाम पीटीआई वाले वहाँ हाज़िरियाँ दे रहे हैं। तो मौलाना साहब जो है वो असल में उनका प्रोग्राम था कि पीटीआई को मैं ऐसी जगह ले जाऊँगा ताकि वापसी का रास्ता ही न रहे। अब वो तो है कि ये फ़ौजी अदालतें आनी चाहिए और ये टाइम फ्रेम इसलिए दे रहे हैं कि ये अब बस खान साहब का किस्सा निपटाएं, उसके बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाए। तो मौलाना साहब पूरा बंदोबस्त करके गए हुए हैं। वो कोई असूल या किसी
उसके साथ नहीं, पीटीआई के साथ खड़े। वो पीटीआई को ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं ताकि इसके वापसी का रास्ता ना रहे, ताकि अपने लिए स्पेस क्रिएट कर सके। तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब का इस सख्त मौक़िफ़ का कोई असर होता है, ये दोबारा उनको प्रोटोकॉल मिलना शुरू होता है या नहीं होता है। लेकिन एक बात वाज़ह है कि आइनी तरमीम ने आना है, और ये मौलाना साहब साथ हों या ना हों, ये तरमीम जो है वो आएंगी। तो मौलाना साहब अब चाहते हैं कि वो इसमें अपना हिस्सा भी डालें। तो अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में क्या ये तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन जाएंगी, और मौलाना साहब जो हैं वो खड़े होते हैं। तो कोई किसी को ये गलतफहमी है कि मौलाना फजल रहमान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, एक जो है वो इस हुकूमत को जो है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए इसको वो तस्लीम नहीं कर रहे, और वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं कि उनका मैंडेट चुराया जा रहा है। तो उनका मैंडेट चुरा के इस हुकूमत को बिठाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फिर अहमक भी कोई नहीं है, क्योंकि पीटीआई की तो सियासत जहाँ ख़त्म होती है, मौलाना साहब तो वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब मौलाना साहब असल आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि वो क्या